हाँ फ्रेंड्स, राजपूत एजुकेशन सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज तारीख 2 अप्रैल 2023 है और 2 अप्रैल 2023 की करंट अफेयर्स को कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को सोल्व करेंगे। इससे पहले दोस्तों, मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट के रूप में मोटिवेशनल थॉट्स को ग्रहण करते हैं। आँखों में मंजिल थी, आँखों में मंजिल थी, गिरे फिर भी संभल गए। आँखों में मंजिल थी, गिरे फिर भी संभल गए। आंधियों में इतना दम था नहीं, आंधियों में इतना दम था नहीं। चिराग तो हवाओं में भी जल गए, चिराग तो हवाओं में भी जल गए। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ आज की करंट अफेयर्स के पहले प्रश्न पर। हाल ही में किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग मिला है? तो दोस्तों, ऑप्शन है मणिपुर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, मेघालय। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, हाल ही में किस संगठन ने अपना स्थापना दिवस 1 अप्रैल को मनाया है? तो दोस्तों, ऑप्शन है एसबीआई, आरबीआई, एलआईसी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आरबीआई। आरबीआई ने अपना स्थापना दिवस 1 अप्रैल को मनाया था और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, जिसका मुख्यालय मुंबई था। अगला प्रश्न, 1 अप्रैल 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान 2023 का शुभारंभ किया है? तो ऑप्शन है दोस्तों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। बता दें, उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान 1 अप्रैल 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से शुरुआत की है। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने वर्ष से ऊपर के लोगों को साक्षर बनाने के लिए एक नई योजना न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम शुरू की है? तो दोस्तों, ऑप्शन है 20 वर्ष, 18 वर्ष, 15 वर्ष, 13 वर्ष। तो भारत सरकार ने न्यू इंडिया लिटरेसी के तहत 15 वर्ष के व्यक्ति को साक्षर माना है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 15 वर्ष। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत के G20 प्रेसिडेंसी के तहत दूसरी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक 2 से 4 अप्रैल 2023 से किस स्थान पर होने वाली है? तो ऑप्शन है सूरत, चेन्नई, गांधीनगर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा गांधीनगर। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने रेलवे का 100% विद्युतीकरण कर लिया है? तो इसके ऑप्शन है हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर। तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा सरकार ने जो भी रेलवे है, रेलवे को 100% विद्युतीकरण कर लिया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया है? तो इसके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व ब्रेकअप दिवस कब मनाया गया? तो इसके ऑप्शन है 25 मार्च, 1 अप्रैल, 30 मार्च, 31 मार्च। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 31 मार्च। 31 मार्च को पूरी दुनिया ने विश्व ब्रेकअप दिवस मनाया था। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिक्षा और रोजगार में 10% EWS कोटा अधिसूचित किया है? तो उसके ऑप्शन है उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। अगला प्रश्न, अगला और आज की करंट अफेयर्स का अंतिम प्रश्न, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ सेरीकल्चर मेले का उद्घाटन किया गया? तो ऑप्शन है कानपुर,
गोरखपुर, वाराणसी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गोरखपुर। इसके बाद दोस्तों उत्तर प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहारों को देखते हैं। तो पहला है दोस्तों नवाबगंज पक्षी विहार। इसकी जो नवाबगंज पक्षी विहार है ये उत्तर प्रदेश के उन्नाव ज़िले में स्थित है और इसकी स्थापना 1984 में हुई थी और इसका क्षेत्रफल की बात करें तो 2.25 वर्ग किलोमीटर है। अगला पक्षी विहार समसपुर पक्षी विहार। समसपुर पक्षी विहार की बात करें तो ये रायबरेली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और इसकी स्थापना 1987 में हुई थी और इसका क्षेत्रफल 8 वर्ग किलोमीटर है। अगला लाख बहोसी पक्षी विहार। लाख बहोसी पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और इसकी स्थापना 1988 में हुई थी और इसका क्षेत्रफल 80.23 वर्ग किलोमीटर है। अगला पक्षी विहार पटना पक्षी विहार। पटना पक्षी विहार की बात करें तो ये जनपद एटा में पड़ता है और इसका स्थापना वर्ष 1990 में हुई थी और इसका क्षेत्रफल 1.11 वर्ग किलोमीटर है। अगला विजय सागर पक्षी विहार। तो यह महोबा जनपद में पड़ता है और इसकी स्थापना 1990 में हुई थी और इसका क्षेत्रफल 2.6 वर्ग किलोमीटर है। अगला पक्षी विहार पार्वती आरंग पक्षी विहार। तो ये गोंडा जनपद में पड़ता है और इसकी स्थापना 1990 में हुई थी और इसका क्षेत्रफल होता है दोस्तों 10.85 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अगला पक्षी विहार समन पक्षी विहार। समन पक्षी विहार जनपद मैनपुरी में पड़ता है और इसकी स्थापना 1990 में हुई थी और इसका क्षेत्रफल 5.2 वर्ग किलोमीटर है। अगला पक्षी विहार अगले हैं उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहार। ओखला पक्षी विहार। ये जनपद गौतम बुद्ध नगर में पड़ता है और इसकी स्थापना 1990 में हुई थी और इसका क्षेत्रफल 4 वर्ग किलोमीटर है। अगला बखीरा पक्षी विहार। ये संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और इसकी स्थापना 1990 में हुई थी और इसका क्षेत्रफल 29 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद सांडी पक्षी विहार। सांडी पक्षी विहार हरदोई ज़िले में पड़ता है और इसकी स्थापना 1990 में हुई थी और इसका क्षेत्रफल 3 वर्ग किलोमीटर होता है। अगला है सुर सरोवर पक्षी विहार। सुर सरोवर पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के आगरा ज़िले में स्थित है। इसकी स्थापना 1991 में हुई थी और इसका क्षेत्रफल 4.1 था। अगला सुरहा ताल पक्षी विहार। ये बलिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और इसकी स्थापना 1991 में हुई थी और इसका क्षेत्रफल 34.13 वर्ग किलोमीटर है। अगला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार। ये प्रतापगढ़ ज़िले में पड़ता है और इसकी स्थापना 2003 में हुई थी और इसका क्षेत्रफल 4.2 वर्ग किलोमीटर है।